हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जानेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन। एंड फर्स्ट चैप्टर का नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड लेखक का नेम है खुशवंत सिंह। ये जो खुशवंत सिंह है ये अपनी दादी माँ के पास रह रहा है एंड इनके जो पेरेंट्स है ये इन्हें छोड़कर शहर में जाकर सेटल हो गए हैं। देखो अब जानते हैं कैसे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ भी औरों की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। एंड शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। रिंकल्ड का मतलब यहाँ पे जो चेहरे पे वृद्ध अवस्था में चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है वही बताया गया है। वह 20 वर्षों से वैसी वृद्ध एवं झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी जैसा कि मैं उन्हें जानता था। एंड पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। लोग कहते थे जब वो यंग युवा थी एंड प्रीटी तो सुंदर, प्रीटी का मतलब सुंदर तो बहुत सुंदर थी, एंड इवन हैड ए हस्बैंड और उन्हें एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पे फोटो है, तस्वीर है। मेरी दादाजी की फोटो हमारे बैठक में मेंटल पीस यानी चिमनी वाली अंगीठी है उसके ऊपर एक कानस थी वहां पे रखी हुई थी। एंड ही वोर ए बिग टर्बन और उन्होंने एक बड़ा सा साफा पहना हुआ था। टर्बन का मतलब साफा। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स एंड ढीले डाले वस्त्र पहने हुए थे। एंड हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड का मतलब यहाँ पे दाढ़ी है एंड उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी। एंड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उनकी जो सफ़ेद वाइट दाढ़ी थी वो उनकी छाती को कवर करके रखी थी एंड वो 100 साल के दिखाई दे रहे थे। एंड ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वो कोई छोटे व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे जैसे कोई इन्हें एक पत्नी और बच्चे ही हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और वो तो ऐसे दिखाई दे रहे थे कि उन्हें बहुत सारे पोता पोती हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, जैसा कि मेरी दादी माँ का सवाल है, लेखक बोल रहा है कि द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कि मेरी दादी माँ जब युवावस्था में बहुत ही सुंदर थी और उनका जो वो सवाल है बहुत हलचल पैदा करने वाला था। मतलब वो उनके दादाजी तो 100 साल की उम्र के दिखाई दे रहे थे एंड उनकी दादी माँ युवा दिखाई दे रही थी। एंड शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले ए चाइल्ड। और वो हमें हमेशा अक्सर उन गेमों के खेलों के बारे में बताया करती थी जो अपने बचपन में वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। एंड वो हमें एकदम absurd का मतलब बहुत ही भद्दे एंड अनडिग्निफाइड असम्मानजनक एंड फेबल्स यानी छोटी छोटी कथाएं होती है, कहानी होती है, एंड प्रोफेट्स जैसे हमें साधु संत बताते हैं वैसे हम इनको सुन रहे थे। एंड शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट। और वो हमेशा ही छोटी और मोटी दिखाई देती थी एंड स्लाइटली यानी हल्की सी बेंट यानी आगे की तरफ झुकी हुई थी। एंड देखो अब वृद्ध अवस्था में जो ये बॉडी का पोस्चर है वो आगे की तरफ झुक जाता है। एंड हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और क्रिस क्रॉस का मतलब उनके चेहरे पे आड़ी टेढ़ी डिजाइनदार रिंकल्स झुर्रियां देखने को मिल रही थी, जहीं भी देखे वहीं झुर्रियां झुर्रियां थी। एंड नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हमें विश्वास है, हम हमारी दादी माँ को जानते हैं कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। टेरिबली का मतलब वो इतनी भयानक रूप से बूढ़ी थी एंड कि आगे वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और उसी उम्र में वो ठहरी हुई थी 20 सालों से। एंड शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, हाँ वो सुंदर नहीं थी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी वो हमेशा ही बहुत
वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत साफ था। एंड ही होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to blends her stoop and the other telling the beads of a her rosary। एंड वो सी होबल वो घर में अजीब तरीके से चलती थी, वृद्धावस्था में वो मतलब थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, और जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए रहती थी जिनमें कोई भी दाग धब्बा नहीं था। एंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू ब्लेंस, और अपना एक हाथ है अपनी कमर को मतलब आगे की तरफ मतलब बैलेंस किए हुए रहती थी। एंड स्टूप मतलब थोड़ा झुककर रहती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उनके जो मोतियों की माला थी उनको फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड एंड टाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और सिल्वर लॉक्स यानी चांदी जैसे लॉक्स यानी बालों की चोटियां हैं, यहाँ पे बालों की चोटियां वर स्कैटर्ड एंड टाइटली, और हर पेल पकड़ फेस, पकड़ यानी झुर्रियादार चेहरा, और जब देखो उनकी जो चांदी जैसे सफेद बाल थे, उनकी वाइट चोटियां थी, वो अव्यवस्थित रूप से उनके झुर्रियादार चेहरे पे फैली रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, और इनके जो होठ है वो लगातार एक अस्पष्ट बोली की तरह वो भजन करती, वो प्रेयर करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। एंड यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। एंड शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो एकदम बहुत ही जैसे सर्द मौसम में हम देखते हैं पर्वत के बीच एक प्राकृतिक तस्वीर दिखने को हमें मिलती है, वैसे ही वो दिखाई दे रही थी, और एकदम अपने संतुष्टि के साथ सांसें ले रही थी। एंड माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी माँ बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। एंड माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था उनके पास, वो शहर में चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम उस दिन से मतलब लगातार साथ हैं। शी यूज टू वेकअप मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट अप मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए उठाया करती थी और तैयार किया करती थी। एंड शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और एक मुझे वो भजन सा गाती रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी, मोनोटस एक मतलब उबाऊ सा, एंड सिंग सॉन्ग ऐसे गाती रहती थी जब मुझे वो नहलाती थी और तैयार करती थी, और आशा करती थी कि ये मैं इसे सुनूंगा और इसे प्रिपेयर याद कर लूंगा। बट आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, हाँ मैं सुनता था इसे क्योंकि मुझे इनकी वॉइस आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन मैं उसे सीखने के लिए कभी चिंतित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। Then she would face my wooden slate and which he had already washed and plastered with yellow chalk, बाद में वो मेरे लिए एक लकड़ी की तख्ती लेके आई और जो वो पहले से ही उन्हें धोकर रखती थी। प्लास्टेड का मतलब यहाँ पे जो लेप करना विद येलो चौक, और पीली मिट्टी से उन पर लेप कर देती थी। एंड टीनी एर्थन इंक पोट, और एक छोटी सी साई की दवात, मिट्टी की साई की दवात मतलब मिट्टी के छोटे से लाइक छोटी सी डब्बी थी मिट्टी के, उसमें साई की दवात लेके आती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन भी साथ में लेकर आती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल हैंडेड टू मी, और दोनों को साथ मतलब एक बंडल की तरह बांध देती थी और मुझे दे देती थी। एंड आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इट, और बाद में ब्रेकफास्ट में मुझे एक पतली सी स्टेल यानी बासी चपाती, बासी रोटी, और उसके साथ लिटिल थोड़ा सा घी बटर एंड शुगर थोड़ी सी चीनी स्प्रेड ऑन इट, और उन पे चीनी को फैला देती थी। एंड वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते थे। एंड शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो थोड़ी साथ में वो बासी रोटियां भी ले जाया करती थी जो गांव के कुत्तों के लिए। एंड माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, और मेरी दादी माँ वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि हमारी स्कूल है वो मंदिर के पास में ही थी। एंड द प्राइस टोटस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर,
prayers. अब जब वो वहाँ का पुजारी है हमें वो वर्णमाला सिखाया करता था मॉर्निंग की सुबह की प्रार्थना में. एंड वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए चोरस. अब जो वो रोज का मतलब क्या है यहाँ पे? कतारें. और बच्चे एक साइड में वरामदा में बैठे रहते थे और वो अल्फाबेट जो वर्णमाला वाले सिंगिंग वो गाते रहते थे. चोरस का मतलब चिल्ला चिल्ला कर गाते रहते थे. एंड माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और मेरी दादी माँ थी वो अंदर बैठ जाती थी एंड धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी वहाँ पे अंदर बैठकर. एंड व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड. अब जब हम साथ में ही उनको समाप्त कर देते थे एंड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. और साथ में ही वापस आते थे. एंड दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और उस वक्त हमें जो गांव के कुत्ते हैं वो उन मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे. एंड दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रूवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. और जब वो हमारा पीछा करते थे, ग्रूवलिंग का मतलब गुर्राते हुए हमारा पीछा करते थे, और फाइटिंग और एक दूसरे से लड़ाई करते थे. किसके लिए? चपाती के लिए जो हम उन्हें डालकर आते थे. एंड व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस. और जब मेरे माता पिता है जो आरामदायक से वहाँ पे सेटल हो गए थे, वहाँ पर जाकर बस गए थे, उन्होंने सेंट फॉर अस. सेंट फॉर अस का मतलब हमें भी बुलवा लिया. दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट. और टर्निंग पॉइंट का मतलब है निर्णायक बिंदु. ये निर्णायक बिंदु था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में. ऑल्दो यद्यपि वी सेड द सेम रूम. और हमें एक रूम दे दिया गया. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. और मेरी दादी माँ है जो मेरे साथ ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जा पाई. एंड आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस. और मैं स्कूल में इंग्लिश की एक स्कूल बस में जाता था. एंड देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टू फीडिंग स्पेरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब देखो वहाँ पे गलियों में कुत्ते भी नहीं थे. एंड जो मेरी दादी माँ है वो उन्हें किसको? स्पेरोस गोरैया को हमारे घर के आंगन में, कोर्टयार्ड का मतलब हमारे सिटी वाले शहर वाले घर के आंगन में उनको खिलाती थी. जैसे रोटी के टुकड़े हैं, दाने हैं, वो खिलाती थी. एंड एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सो लेस ऑफ ईच अदर. अब कई वर्ष गुजर जाने के बाद, रोल्ड बाई यानी गुजर जाने के बाद हम पहले की अपेक्षा कम ही मिलते थे, मैं और दादी माँ. ऐसा लेखक बोल रहा है. एंड फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेकअप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. यानी थोड़ा दिन तो मुझे उन्होंने उठाया, स्कूल के लिए तैयार किया. और व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. यानी मुझे पूछती थी कि तुम्हें टीचर ने क्या पढ़ाया. एंड आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड. और मैं उन्हें बता दिया करता था थोड़े इंग्लिश शब्द के बारे में, अंग्रेजी शब्द के बारे में. एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. और थोड़ा विज्ञान के बारे में बता दिया करता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, और आर्किमेडीज का सिद्धांत बता दिया करता था. एंड द लॉ ऑफ ए ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण के नियम बता दिया करता था. द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, जो पृथ्वी गोल है, एग्जेक्ट्रा है ना. एंड दिस मेड हर अनहैप्पी. और ये शब्द उन्हें मतलब नाखुश कर दिया. एंड शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. और बाद में वो मेरी पाठ में भी मदद नहीं करती थी. एंड शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. डिस्ट्रेस्ड का मतलब परेशान. वो मतलब दुखी थी कि इन्हें वहाँ पे गॉड के बारे में नहीं बताया जा रहा, भगवान ईश्वर के बारे में नहीं बताया जा रहा, और इन्हें न धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया जा रहा है. एंड वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन. और एक दिन मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि हमें तो संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं. एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. और बाद में वो और ही दुखी हो गई, परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. ये तो एक दुष्टता वाली संगति है. इट वॉज टू मोनोप्लाई मतलब अधिकार. ऑफ हेडलॉट्स यानी वेश्याएं. एंड बेगर्स भिखारी. एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक.
ये तो इन पे किसका अधिकार है, इन पे तो वेश्याओं और भिखारियों का अधिकार है, ये तो भद्र जन समूह नहीं है। एंड शी जेंटलफोक भद्र जन समूह नहीं है। एंड शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एकदम चुप रही, लेकिन उसकी वो साइलेंस ही है, उसकी वो चुप्पी है, वो मैं समझ गया था उस चीज से वो असहमत थी। एंड शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और बाद में उस दिन से वो मुझसे बहुत ही कम बात किया करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, एंड आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, और मुझे मेरा रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नेप्ड, कॉमन लिंक यानी जो हमारा संबंध था, सामान्य संबंध था हमारी दोस्ती का, मेरे लेखक का और दादी माँ का, एंड वॉज स्नेप्ड, वो एकदम टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलिज्म, सेक्युलिज्म यानी एकांतवास विद रेजिनेशन, यानी समर्पण के साथ, मेरी दादी माँ ने एकांतवास स्वीकार कर लिया था समर्पण के साथ। एंड शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग वेल टू टॉक टू एनीवन, और जब वो बहुत ही कम उस चरखे को छोड़ती थी जब किसी से बात करती थी, तो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक वो मतलब चरखा चलाती रहती थी और अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो करती रहती थी, गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पेरोज, सिर्फ वो दोपहर में ही रिलैक्स का मतलब आराम करती थी कुछ देर के लिए, जो फीड द स्पेरोज, फीड का मतलब खिलाना, चुगा देना, किसको, स्पेरोज को, गोरैया को। एंड वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो ब्रेकिंग द ब्रेड यानी रोटी के टुकड़े छोटे छोटे कर देती थी वरामदा में बैठकर, और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल एंड बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, अब जो वहां पे कितनी सैकड़ों चिड़िया गोरैया आ जाती थी अपने वेरिटेबल वास्तविक, बेडलम यानी शोरगुल, ऑफ चर्पिंग यानी चहचाट, अपने वास्तविक शोरगुल और चहचाट के साथ हंड्रेड्स यानी सैकड़ों चिड़िया वहां पर आ जाती थी। एंड सम केम एंड पर्च यानी उड़कर आकर बैठ जाती थी ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर, एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर पर बैठ जाती थी। एंड शी स्माइल्ड बट नेवर सूड का मतलब हम सू करके इनको भगाते हैं ना, चिड़िया को, कोई भी जानवर को, लेकिन वो नेवर सूड, वो उन्हें कभी सू करके नहीं भगाती थी। एंड इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनका जो पूरे दिन का सबसे खुशहाली वाला आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, और बाकी मेरी पढ़ाई थी जो मैंने विदेश जाने के का निर्णय किया, तो I was sure my grandmother would be upset, मुझे पता था मेरी दादी माँ मुझसे वो परेशान हो जाएगी ऐसा सुनकर। I would be away for 5 years, और मुझे कितने साल तक जाना था, 5 साल के लिए जाना था। एंड एट द हर एज ऑन वन कुड नेवर टेल, यानी उनकी बाकी शेष आयु के बारे में कोई नहीं बता सकता था दादी माँ की, है ना। एंड बट माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी दादी माँ ही जानती थी वो तो। एंड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो भावुक नहीं हुई, सेंटिमेंटल यानी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई लेकिन कुछ भी भावुकता नहीं दिखाई उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो हिल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था, वो मन था, वो किस में खो गया था, प्रार्थना में खो गया था, प्रेयर्स में। एंड हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी फिंगर्स थी, उनकी उंगलियां थी, वो माला के मनकों को फेरने में बिजी थी। एंड साइलेंटली शी किस्ड माई forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, और जब मेरी दादी माँ ने बड़ी ही एकदम चुपचाप मेरे माथे पे चूमा, मेरे माथे को चूमा, और वहां से वो चुपचाप वहां से चली गई, और मैंने उस मॉइस्ट को, उस नम को फील करने लगा, और मैं सोचने लगा कि ये मेरी और दादी माँ का
लास्ट स्पर्श चिन्ह है। एंड बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ये ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और बाद में मैं 5 साल के बाद में आया और मेरी दादी माँ से मिला। एंड शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वो वैसी वर्ड दिखाई दे रही थी जैसे मैं उन्हें छोड़कर गया था। एंड शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उनके पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लेप्ट मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, एंड मैं ऐसा फील कर पा रहा था वो मुझे एकदम जकड़ी हुई थी और रिसाइटिंग दुआई दे रही थी, प्रेयर्स कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। एंड इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और जब मेरा घर में आने का आगमन का पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पेरोज whom they fared longer and with revels rebooks। एंड बाद में वो जो मेरे घर के आने का जो पहला दिन भी वो उन्होंने अपने जो गोरैया के साथ अपने पल बिता रही थी, उनके साथ खुश थी और उनको ज्यादा देर तक खाना खिला रही थी। एंड बड़ी ही निरर्थक के साथ यानी डांट फटकार कर उनको खिला रही थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, यानी शाम को सब कुछ चेंज हो गया था। एंड ही डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन द नेबरहुड, और उन्होंने अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम और हैंड स्टार्टेड टू सिंग, और बाद में एक पुराना सा ढोल लेकर आई और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल और शी थम्प्ड द सेगिंग, और कई घंटों तक उन्होंने थम्प्ड यानी थपकी मारना, द सेंगिंग यानी झोलदार, उस झोलदार स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और डिलैपिडेटेड यानी अपनी जीर्ण अवस्था में, एकदम बिल्कुल वर्द अवस्था में उन्होंने झोलदार उस चमड़े के ढोल को थपथपाना शुरू कर दिया। एंड संग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर वापसी के आने वाला जो जब घर वापसी आते हैं ना योद्धाएं, वो सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया। एंड वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड आवर स्टेनिंग, और हमें उन्हें जानबूझकर उन्हें रोकना पड़ा, ऐसे समझा बुझाकर उन्हें रोकना पड़ा। और स्टेनिंग बड़े ही अधिक तनाव के कारण। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहला दिन था जिस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। और द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, यानी माइल्ड फीवर यानी हल्का बुखार आ गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टरों ने हमें बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, और मेरी दादी माँ अलग ही सोचती थी। एंड शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और जो हमें बता रही थी कि मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। एंड शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने कुछ घंटों पहले ही प्रार्थना करना छोड़ा था अपने अंतिम समय के। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो ज्यादा बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। एंड वी प्रोटेस्टेड, हमने उन्हें रोका था। बट शी इग्नोर्ड, और उन्होंने हमें इग्नोर किया, हमें अनदेखा किया। और प्रोटेस्ट हमारे रोकने को, विरोध करने को हमें इग्नोर किया, अनदेखा किया। एंड शी लेड पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फॉर हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो एकदम आराम से शांतिपूर्वक से अपनी भी सो रही थी। एंड प्रेइंग, और वो क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी और बीड्स बताने लगी। एंड इवन फॉर वीड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर, और वो अपने मोती के माला के मनकों को घुमाने में बिजी रहने लगी। और हमें जब संदेह हुआ, सस्पेक्ट यानी हमें आशंका हुई, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर्स, और हमें एहसास हुआ कि इनके होठ एकदम रुक गए थे, और जो हाथों में जो वो माला थी वो नीचे गिर गई, उनकी मर्द उंगलियों से नीचे गिर गई। एक पीसफुल यानी शांतिपूर्वक, पेलर का मतलब पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डीड, और उनके जो चेहरे पर एकदम पीलापन छा गया और हम जान गए कि वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज
इज कस्टमरी, हमने उन्हें उनके बेड से नीचे उतारा और जैसा कि रिवाज में है, एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन्हें नीचे ग्राउंड पे मैदान पे लेटा दिया और एक लाल सा कफन है उससे ढक दिया उनको। आफ्टर ए फ्यू हॉर्स ए मॉर्निंग का मतलब विलाप, एंड वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, यानी अंतिम संस्कार, यानी लास्ट में हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हमने मतलब अरेंजमेंट यानी जो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू क्रीमेटेड, और उनके जो क्रूड स्ट्रक्चर है हम उनको शाम 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 को हम उनके जो वो क्रूड स्ट्रक्चर अर्थी लेकर आए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड यानी उनका शव दहन करने के लिए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उस समय जो सूर्य था वो अस्त हो रहा था एंड उजाला हो रहा था वहां पे हर रूम एंड वरांदा, उनके वरामदे में और रूम में, विद ए ब्लेज एक लो जगी हुई थी, एक गोल्डन लाइट सुनहरी कलर की लो जगी हुई थी। एंड वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम बीच में ही रुके, आधे रास्ते में रुके आंगन के। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डीड एंड स्टिप वेब्ड इन द रेड श्राउड, और वो जहां पे वरामदा में एकदम मर्त पड़ी हुई थी और लाल कफन से वेब यानी लाल कफन से ढकी हुई थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और हजारों गोरैया वहां पे आकर बैठ गई और आंगन में फैल गई। देर वॉज नो चर्पिंग, और उस समय कोई उन्होंने चहचाहट नहीं की, वो एकदम चुपचाप थी, वो सब कुछ देख रही थी। उन्हें पता चल गया कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एनी एंड माई मदर फेस सम ब्रीड फॉर देम, और मेरी दादी माँ उनके लिए ब्रेड का टुकड़ा रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और क्रम्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी के टुकड़ों को तोड़ दिया, और द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए जैसे मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रीड, और उन्होंने जो गोरैया ने उन पे जो रोटी के टुकड़ों पे ध्यान भी नहीं दिया। एंड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ द फ्लू अवे क्वाइटली, जब हमारी दादी माँ के जो हमने उस कॉर्प्स को शव को उठाया था तो वो चुपचाप वहां से उड़ गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रीड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन जो झाड़ू निकालने वाला था उन्होंने उस रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से झाड़कर कचरा पात्र में डाला। थैंक यू गाइस, ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन था।